पहले ये तो जन सुराज के पार्टी हैं, इनसे ये भी स्टेज पे बहुत फाड़ू भाषण देते हैं। इनसे हम सवाल पूछना चाहते हैं कि आप जो है इस कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में यानी कि बांसघाट में आकर आप भाषण दिए हैं, ठीक है, उसके बाद आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया है यहाँ पर यहाँ के पब्लिकों की? देखिए, जिस कार्यक्रम के लिए सजाया गया था तो यहाँ पे लोगों ने काफी उत्साही से यहाँ पे बढ़ चढ़ कर यहाँ पे आने का प्रयास किया और ये सभा जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि सफल हुआ है। चलिए, ये मोहम्मद तौफीक है और ये इन्होंने बताया कि यहाँ का जो जनसभा है सफल हुआ। और ये सर है, सबसे पहले सर आपको तो मैं HD ग्राउंड न्यूज में स्वागत करना चाहता हूँ और छोटा सा आप परिचय दीजिए और ये बताइए कि हमारी जो कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता है उनके लिए क्या जरूरी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को अपने तरफ से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं और आपने अपना कीमती समय निकाल के इस बिहार बदलाव सभा में शामिल हुए, इसलिए मैं आपको दिल से हार्दिक बधाई और स्वागत करता हूं इस सभा में आने के लिए। देखिए, यह बिहार बदलाव सभा है। ये आखिर हम लोग पिछले 75 वर्षों से जब देश आज़ाद हुई तो हमारी जो बिहार की स्थिति थी वह देश में चौथे या 5वें नंबर पर थी। आज हम देश में 28वें पावदान पर 29वें पावदान पर हैं। कहीं न कहीं हम लोग राजनीति के शिकार हुए हैं और हम लोगों के साथ भेदभाव, हमारे यहाँ जाति और मजहब और धर्म संप्रदाय, कोई पार्टी हम लोगों को धार्मिक उन्माद में फैला के वोट ले लेती है, कोई पार्टी हम लोगों को जात के नाम पर वोट ले लेती है। जबकि देखिए भैया, जात या धर्म के नाम पर किसका कल्याण हुआ आप बताइए। जात, आपकी जाति से कोई, आप मान लीजिए यादव हैं तो किसी यादव को आप 2 दिन अपना दूध नहीं दे सकते हैं, फिर आप 5 साल का वोट यादव के नाम पर क्यों दे देते हैं? आप अपने मजहब के नाम पर किसी को वोट क्यों दे देते हैं जब आपके बच्चों के क्योंकि 500 रुपया मिलता है एक दिन में पलटने का। इसको ऐसे पब्लिकों को क्या बोलना चाहिएगा, आपका संदेश क्या है? ऐसे लोगों के लिए यही बोलना चाहेंगे भैया, अगर 500 में 2 दिन अभी धान का रोपनी अपने यहाँ चल रहा है, कहा जाए 2 दिन रोपनी कर दीजिए तब वह नहीं करेगा, लेकिन 5 साल के लिए अपने 500 में अपना ईमान बेच दिया। अगर 500 लेके जब तक वोट देते रहेंगे आपके साथ यही होगा। आपके बच्चे, आप भी मजदूर, आपके पिताजी मजदूर, आपके बच्चे भी मजदूर होंगे, क्योंकि वह 500 का लॉलीपॉप दे के ना आपके लिए समुचित शिक्षा का व्यवस्था किया जाएगा, ना आपके लिए समुचित इलाज का व्यवस्था किया जाएगा और ना आपके लिए रोजगार का व्यवस्था किया जाएगा। देखिए, अपने यहाँ पलायन बहुत बड़ी समस्या है। पलायन एक तरह का नहीं है। अमीर लोग सोचते हैं कि हमको पलायन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अमीर लोग पलायन से सबसे ज्यादा पीड़ित अमीर लोग ही हैं। उनके बच्चों पढ़ने के लिए भी यहाँ से बाहर जाते हैं और जब पढ़ने के लिए एक बार बाहर जाते हैं तो वहीं नौकरी करके सेटल हो जाते हैं और वह होली, दीपावली, छठ, ईद, बकरीद में भी घर नहीं आते। उनके बच्चे बोलते हैं भैया ट्रेन में भीड़ है, फ्लाइट का टिकट महंगा है, घर नहीं जाएंगे हम। पापा चलो मनाली घूम के आते हैं, पापा चलो दार्जिलिंग घूम के आते हैं। सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है कोई तो यहाँ का अमीर तबका पीड़ित है और पलायन शब्द से। और हमारे चलिए गरीब लोग तो हम फिर भी छठ, होली, दीपावली, ईद, बकरीद में आ जाते हैं। अमीरों के बच्चे छठ, दीपावली, होली में घर नहीं आते, बकरीद में घर नहीं आते। अच्छा, कहते हैं कि गरीबों के लिए तो नीतीश कुमार जी बिजली फ्री कर दिए, राशन भी फ्री कर दिए, तो सब कुछ तो फ्री कर रहे हैं, तो क्या चीज की जरूरत है? ये कहना है एंटी पार्टी का। देखिए भैया, फ्री 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 जब तक आप फ्री के चक्कर में रहिएगा भैया, आप भी मजदूर, आपके बच्चे भी मजदूर, आप भी 5 किलो के लिए लाइन में लगे हुए हैं, फिर आपका बच्चा भी एक दिन 5 किलो की लाइन में लगा रहेगा। भैया साधारण सी बात बताते हैं, अपने यहाँ 5 किलो अनाज मिलता है, 5 किलो अनाज मिलता है, उसमें से कुछ एमओ खा जाता है, कुछ डीलर खा जाता है, कुछ SDO खा जाता है, वो मिलता है कट पीट के 4 किलो का। अपने यहाँ के मार्केट रेट में 80 रुपया, 100 रुपया मान लीजिए हुआ। 1 साल में आपको 1200 का अनाज दिया जाता है और 10 साल में आपको 12,000 का अनाज दिया जाता है। 12 साल में इस बच्चे को दिखाइए भैया, 12 साल के बाद यही बच्चा उसी स्कूल में पढ़ेगा जहां हमने व्यवस्था नहीं किया आपको 1200 का
अनाज दे के, और यह बच्चा फिर मजदूर हो गया 12,000 के बदले। भैया हम इसको ऐसा बनाए बच्चा को जो यह अब जब बड़ा हो जाए 18 साल का हो तो यह किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में 2-4 कुंटल देने वाला हो पर मंथ, झोला लेके 5 किलो लाइन में लगले वाला नहीं हो भैया। इसके लिए हमको सबसे पहले अपना आधारभूत संरचना तैयार करना पड़ेगा, और आधारभूत संरचना आपकी बातें काफी अच्छी लग रही हैं। आप जन सुराज के किस पद पे हैं? हम जन सुराज के जिला उपाध्यक्ष हैं। अब इसके पहले चकिया अनुमंडल के अध्यक्ष रहे हैं, अब जन सुराज के जिला उपाध्यक्ष हैं, और कल्याणपुर विधायक विधानसभा के संयोजक हैं भैया। प्रशांत जी का विश्वास है, प्रशांत जी के साथ हमने 2022 से काम किया है और आज तक आप लोगों से लगे हुए हैं। हमारा मतलब सत्ता परिवर्तन नहीं है, हमारा मतलब व्यवस्था परिवर्तन है भैया। 2 लाइन में कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के पब्लिकों को 2 लाइन में आप क्या बोलना चाहते हैं? हम कहेंगे भैया आप इस बिहार बदलाव का भागी बनिए, जन सुराज का साथ दीजिए। आने वाला 5 साल आपको बच्चों का होगा और 1 साल में पलायन बंद कर देंगे। हम आपके बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा का व्यवस्था करेंगे। बुजुर्गों को जीने के लिए सम्मान पूर्वक 2000 पेंशन देंगे। हमारी सरकार आएगी तो दिसंबर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।